वेल अगर आप लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट सी होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में एईडब्ल्यू का स्टेडियम शो कैंसिल होने के बाद एईडब्ल्यू का ऑस्ट्रेलिया में न्यू अरीना शो अनाउंस हो चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का एक फॉर्मर सुपरस्टार एईडब्ल्यू को ज्वाइन कर चुका है। एनजेपीडब्ल्यू के रसल डायनेस्टी पेपर व्यू को लेकर एईडब्ल्यू ने मिनी टूर्नामेंट अनाउंस कर दिया है। तो गाइज वहीं कल होने वाले डायनामाइट शो के ऊपर फुल गियर के फॉलोआउट पर क्या होगा, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू ग्रैंड स्लैम की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू कंपनी ने आज से करीबन 4 महीने पहले ये अनाउंस किया था कि वो यहाँ पर नेक्स्ट ईयर 2025 के अंदर ऑस्ट्रेलिया में उनका डेब्यू करेंगे। और एईडब्ल्यू का ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू शो एईडब्ल्यू कंपनी अरीना की जगह स्टेडियम के अंदर करेगी, जहां पर एईडब्ल्यू कंपनी ने सनकॉर्प स्टेडियम के अंदर उनका ऑफिशियल शो अनाउंस किया था। और ओरिजिनल प्लान के हिसाब से एईडब्ल्यू कंपनी यहां पर 15 फरवरी 2025 के ऊपर ऑस्ट्रेलिया में सनकॉर्प स्टेडियम के अंदर उनके शो को करने वाली थी। और इवन यहां पर इस शो को लेकर एईडब्ल्यू कंपनी ने काफी सारे टिकट भी बेच दिए थे, बट क्योंकि ये यहां पर कोई 10 या 5,000 वाली कैपेसिटी का अरीना ना होकर बल्कि 50,000 से ज्यादा कैपेसिटी वाला स्टेडियम है, तो इसीलिए एईडब्ल्यू कंपनी का 50,000 टिकट को सोल्ड आउट करना एईडब्ल्यू को काफी भारी पड़ा है। और क्योंकि एईडब्ल्यू कंपनी ये शो ऑस्ट्रेलिया में किसी बड़ी रेसलिंग सिटी में ना करके बल्कि ब्रिस्बेन के अंदर कर रहे गए, तो इसीलिए पिछले 4 महीने के अंदर एईडब्ल्यू के इस शो के अनाउंस होने के बाद भी एईडब्ल्यू इस शो के टिकट को सेल नहीं कर पा रही थी। और एईडब्ल्यू के इस शो के टिकट सेल में बुरी तरह से फ्लॉप होने के बाद अब एईडब्ल्यू कंपनी ने आज यहां पर ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि अब यहां पर ऑस्ट्रेलिया में एईडब्ल्यू का 15 फरवरी को ग्रैंड स्लैम शो एईडब्ल्यू कंपनी सनकॉर्प स्टेडियम में नहीं करेगी। और एईडब्ल्यू के लो टिकट सेल की वजह से वो यहां पर इस शो को अब स्टेडियम से हटाकर ऑफिशियली अरीना के अंदर मूव कर रहे गए, जहां पर एईडब्ल्यू कंपनी वैसे तो शो को अभी सेम सिटी के अंदर करने वाली गए, बट अब यहां पर ये शो स्टेडियम की जगह अरीना में होगा। और अब यहां पर 15 फरवरी को एईडब्ल्यू का ग्रैंड स्लैम एईडब्ल्यू कंपनी ब्रिस्बेन एंटरटेनमेंट सेंटर के अंदर करेगी, जिस अरीना की कैपेसिटी लगभग 13,500 के बराबर है। और रेसलिंग शो के लिए इस अरीना के अंदर लगभग 12,000 लोग आ सकते गए। और अब यहां पर ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि एईडब्ल्यू के स्टेडियम में शो को कैंसिल करके अरीना में अनाउंस करने के बाद क्या एईडब्ल्यू कंपनी ब्रिस्बेन एंटरटेनमेंट सेंटर के अंदर 12,000 टिकट सोल्ड आउट कर पाती है या नहीं। वेल अगर यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी ये अरीना शो भी सोल्ड आउट नहीं कर पाती गए, तो गाइड ये यहाँ पर एईडब्ल्यू के इंटरनेशनल ग्रोथ पर बहुत ही बड़ा इंपैक्ट डालेगा। वेल मैं डेफिनेटली ये बोलना चाहूंगा कि एईडब्ल्यू कंपनी का स्टेडियम के अंदर ऑस्ट्रेलिया में शो को बुक करना एईडब्ल्यू की एक बहुत ही बड़ी गलती गए, क्योंकि आज के टाइम के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी अगर यहाँ पर स्टेडियम को सोल्ड आउट कर सकती गए तो वो शो सिर्फ यहाँ पर ऑल इन हो सकता है, क्योंकि एईडब्ल्यू का ऑल इन एईडब्ल्यू का बिगेस्ट पेपर व्यू होता है। और इस शो को लेकर पूरे साल हाइप बनी रहती गए। बट गाइज एईडब्ल्यू का ऑल इन की जगह किसी भी कंट्री में कोई भी और स्टेडियम शो करना एईडब्ल्यू को आने वाले कुछ सालों तक भारी पड़ने वाला है। बट गाइज यहाँ पर इस शो के फ्लॉप होने का दूसरा बड़ा रीजन एईडब्ल्यू कंपनी की मार्केटिंग टीम है, क्योंकि गाइज यहाँ पर इस चीज को लेकर कुछ दिनों पहले रिपोर्ट सामने आई थी कि एईडब्ल्यू के स्टेडियम में शो को बुक करने से पहले एईडब्ल्यू की मार्केटिंग टीम ने लोकल एरिया के अंदर सर्वे किया था। और एईडब्ल्यू की मार्केटिंग टीम के सर्वे करने के बाद ही उन्होंने डिसाइड किया था कि वो स्टेडियम में शो को सेल आउट कर पाएंगे। वेल गाइस यहाँ पर मुझे सच में ये समझ में नहीं आता है कि एईडब्ल्यू के मार्केटिंग टीम वाले कौन सा नशा कर इस तरीके के शोज को बुक करते गए, क्योंकि मैंने तो 4 महीने पहले ही बोला था कि ब्रिस्बेन जैसे इलाके में रेसलिंग शो का स्टेडियम को सोल्ड आउट करना आज के टाइम के ऊपर पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। और इवन यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी भी ब्रिस्बेन के अंदर गलती से भी बड़ा शो बुक नहीं करती गए। वेल गाइस ये तो बात ही एईडब्ल्यू ग्रैंड स्लैम की। बट गाइस जहां तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू की, तो गाइस जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू का कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। और इस टूर्नामेंट को लेकर एईडब्ल्यू ने सोशल मीडिया के ऊपर एक हाइप वीडियो डाला है, जिस वीडियो के अंदर एईडब्ल्यू टूर्नामेंट के रूल्स रेगुलेशन और रेसलर्स को बता रहे गए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पूरे वीडियो को जो नरेट कर रहा है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर सोशल मीडिया वर्कर मैट कैम्प है। वेल अगर आप लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई को सोशल मीडिया पर फॉलो करते हो तो आपको जरूर पता होगा कि मैट कैम्प पिछले काफी सालों से डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए सोशल मीडिया पर डब्ल्यूडब्ल्यूई की स्टोरी लाइन को प्रमोट करते थे। और वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के सोशल मीडिया के ऊपर काफी मेजर रोल प्ले करते थे। बट कुछ दिनों पहले उनके डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करने के बाद अब वो यहाँ पर ऑफिशियली एईडब्ल्यू को ज्वाइन कर चुके गए। और एईडब्ल्यू के लेटेस्ट सोशल मीडिया वीडियो के अंदर वो एईडब्ल्यू के कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट को नरेट कर रहे गए। वेल देखना दिलचस्प होगा कि एईडब्ल्यू कंपनी मैट कैम्प को ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट में साइन करती है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एनजेपीडब्ल्यू के रसल डायनेस्टी पेपर व्यू की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एनजेपीडब्ल्यू नेक्स्ट
स्टीयर बैक टू बैक 2 दिन टोक्यो डोम में शो करेगी और 4 जनवरी को रसल किंगडम के बाद 5 जनवरी को NJPW और AEW का जो कोलैबोरेटेड शो होने वाला है उस शो के ऊपर ऑलरेडी यहाँ पर काफी सारे क्रॉस प्रमोशन मैचेस अनाउंस हो चुके गए, जहां पर इस शो के ऊपर यंग बॉक्स के NJPW के टैग टीम चैंपियंस को कॉल आउट करने के बाद NJPW ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि हमें यहाँ पर रसल डायनेस्टी के ऊपर IWGP हैवीवेट टैग टीम चैंपियन ग्रेट ओखान और तोआ हिनारे उनका टाइटल द यंग बॉक्स के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देंगे। तो वहीं इस शो के ऊपर NJPW कंपनी वुमेन डिवीजन को लेकर उनका पहला इंटरनेशनल वुमेन कप टूर्नामेंट करने वाले गए, जहां पर इस टूर्नामेंट के अंदर हमें यहां पर एक सोलो मैच देखने को मिलेगा, जिस मैच के अंदर 4 अलग कंपनी के 4 रेसलर होंगे और AEW स्टारडम ROH और CMLL रेसलिंग से हमें यहां पर एक रेसलर फेटल 4 वे के अंदर आपस में कंपीट करते हुए दिखाई देंगे। और अब यहां पर AEW कंपनी ने रिवील कर दिया है कि रसल डायनेस्टी पर उनकी कंपनी की तरफ से कौन सा रेसलर जाने वाला है। गाइस यहां पर AEW ने अनाउंस किया है कि AEW के कल होने वाले डायनामाइट शो के ऊपर वो यहां पर जेमी हेटर और क्वीन अमीनाटा के बीच में क्वालीफायर मैच करेंगे। तो वहीं कोलिजन शो के ऊपर AEW कंपनी विलो नाइटिंगेल और सरीना डीप के बीच में क्वालीफायर रन करेंगे और इसके बाद 12 दिसंबर के ऊपर इन दोनों मैचेस में जो भी 2 रेसलर जीतेंगे उन दोनों के बीच में मैच होगा और 12 दिसंबर को वो मैच जो जीतेगा वो यहां पर रसल डायनेस्टी पर इंटरनेशनल कप के लिए जाने वाला है। वाला आपको क्या लगता है इन चारों में से रसल डायनेस्टी के ऊपर किसको जाना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस जहां तक बात रही कल होने वाले डायनामाइट शो की, तो कल यहां पर AEW कंपनी और गुबली यहां पर रेसलिंग के हॉटेस्ट मार्केट शिकागो में रिटर्न करने वाली गए, जहां पर कल AEW कंपनी एक बार फिर से विंटरस्ट अरीना के अंदर उनके शो को करेगी, जहां पर विंटरस्ट अरीना में डायनामाइट शो के लिए AEW की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन 3158 के बराबर है, जिसमें AEW मात्र 2700 टिकट सोल्ड आउट कर पाए गए और अभी यहां पर शो के ऊपर AEW को करीबन 400 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो मेरे हिसाब से सोल्ड आउट हो भी जाता है तब भी ये शो आर्गुएबली वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लॉप शो होगा, क्योंकि शिकागो यहां पर आज के टाइम के ऊपर रेसलिंग बिजनेस के लिए हॉटेस्ट एरिया है और इस एरिया में AEW कंपनी का मात्र यहां पर 3000 टिकट को सोल्ड आउट ना कर पाना AEW के लिए बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि इस अरीना के अंदर पिछले 5 साल में AEW ने कई सारे शो सोल्ड आउट किए हैं, बट इसी अरीना के अंदर इस बार AEW कंपनी को 3000 टिकट सोल्ड आउट करने में भी प्रॉब्लम हो रही है। वेल ये तो बात हुई शो के टिकट सेल की, बट गाइस बात करें शो के मैचेज और सेगमेंट की, तो कल यहां पर डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट देखने को मिलेगा, जहां पर मार्क बिस्को सेल्टन बेंजामिन को फेस करेंगे, रिको सेट क्लॉडियो कैस्टेग्नोली को फेस करेंगे, डार्बी एलन ब्रोडी किंग को फेस करेंगे। तो वहीं AEW के रसल डायनेस्टी इंटरनेशनल वुमेन कप क्वालिफायर के अंदर जेमी हेटर क्वीन अमीनाटा को फेस करेंगी और इसके साथ साथ कल यहां पर शो के ऊपर मेन इवेंट पर जेरिको उनका ROH वर्ल्ड टाइटल तोमोहिरो इशी के खिलाफ डिफेंड करेंगे। वेल फिलहाल तो शो के ऊपर AEW ने यही 5 मैचेज अनाउंस किए हैं, बट देखना दिलचस्प होगा कि फुल गियर के फॉल आउट डायनामाइट शो के ऊपर कल यहां पर वर्ल्ड चैंपियन के साथ साथ बॉबी लेस्ली, रिको सेड और विल ऑस्प्रे क्या करते गए और ओवरऑल AEW के फुल गियर का फॉल आउट डायनामाइट शो AEW कंपनी कैसा प्रोड्यूस करती गए। वेल आप डायनामाइट के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो पे। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।